नमस्कार किसान भाइयों, हार्दिक स्वागत है आपका स्मार्ट एग्री टॉक्स के एक नए वीडियो में। हम लोग अभी खड़े हैं बीएचयू के एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म पे। तो किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हर बार वो नया-नया बीज खरीदते हैं और वो जो बीज नया खरीदते हैं तो उसके लिए उनको नए से अलग सिरे से लागत अपना देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी रहती है। तो इसका क्या निजात पाया जा सकता है? किसान भाई अपने आप से क्या बीज तैयार कर सकते हैं? तो इस विषय पे मैं चर्चा करने के लिए अपने साथ मैं विशाल जी को लेके आया हूँ। विशाल जी अपना जो नए-नए बीज, उन्नतशील बीज के लिए कार्य करते हैं कि कुछ वैरायटी ऐसी डेवलप करें कि जिससे और भी जो उपज बढ़ती है और इन सब ढेर सारी चीज़ों पे कि रोग मुक्त हो, काफ़ी चीज़ों पे ये काम करते हैं। तो वो ये बता सकते हैं कि बार-बार हमको बाजार में से बीज ना खरीदना पड़े और हमारे किसान भाई जो हैं इन सब जो बीज खरीदने वाले चीज़ों से वो मुक्ति पा सकें। विशाल भाई आप बताइए। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा सौरभ भाई ने बताया कि बीज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सही बात है कि किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे आप लोग एक कहीं से भी सीड लेके जाते होंगे, खरीद के लेके जाते होंगे बीज, जो भी सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, कहीं से भी लेके जाते होंगे, उसको आप जब अपने खेत में लगाते होंगे तो मान लीजिए पहले साल आपने खेत मतलब इस समय खरीफ चल रहा है, राइस का धान का सीजन चल रहा है, तो आपने कहीं से खरीदा होगा ब्रीडर सीड, जिसको प्रजनक सीड बोलते हैं, वहां से आप सीड आप लेके गए होंगे, अपने फील्ड में लगाए होंगे। तो क्या हुआ कि इस बार तो ठीक है, आप इस बार लगाए होंगे, आप इसका हार्वेस्टिंग करेंगे, नवंबर तक हार्वेस्टिंग करेंगे। जो भी जैसे राइस की 3 ड्यूरेशन होती है, एक मध्यम होती है, एक जिसको अर्ली ड्यूरेशन होता है, मीडियम ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी होती है। आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करता होगा आप वो वैरायटी लगाए होंगे अपने फील्ड पे। तो मैं जो बोल रहा था कि ब्रीडर सीड मान लीजिए, प्रजनक सीड आप फील्ड पे अपने लगाए होंगे, आप इसका हार्वेस्टिंग करेंगे इस सीजन में, खरीफ 25 में। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि एक कि मेरे ख्याल से किसान भाइयों को ये बात पता भी होगा कि अगर हम हर बार अपने बीज को चेंज करके बोते हैं, मतलब जैसे इस सीजन में 25 में बोए, अब 26 में 25 के सीड को न बो के नया बीज अगर बोते हैं तो उससे उनके उपज में 10 से 15% का इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होता है नया सीड बोने से। जैसे हमारे किसान भाई क्या होते हैं कि एक बार लगाते हैं, एक बार सीड लेके आए कहीं से, उसको जनरेशन टू जनरेशन मतलब कई जनरेशन लगाते रहते हैं, 5 से 6 जनरेशन लगाते रहते हैं। उतनी खाद में अगर आप हर बार अपने सीड को चेंज करके बोएंगे, बदल के बोएंगे, नया नया सीड बोएंगे, तो उतनी खाद, उतनी सिंचाई, उतनी फर्टिलाइजर इरिगेशन में आप 10 से 15% आपका जो यील्ड उपज होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अगर आप चाहें तो खुद ही नया बीज तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने राइस लगाया अपने खेत में, अभी तो नहीं, जब वो मैच्योरिटी की स्टेज पे आएगा, जब मैच्योर होगा, पकेगा आपका धान, तो आपको क्या करना है कि अपने फील्ड में जाना है, फील्ड में मतलब घूमना है फिनोटिकली, मतलब देख के अगर जो पेनिकल, जो बाली आप में देखेंगे, अगर 100 पेनिकल देखेंगे तो उसमें से एक आध पेनिकल जो बाली जिसको बोलते हैं वो ऐसा होगा जो बहुत ही हेल्दी, मतलब बहुत उसका जो दाना होगा मोटा होगा, उसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स जो दाने होते हैं पर पेनिकल में वो ज़्यादा होंगे। आपको उसको ले लेना है, मतलब उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे 100-200 प्लांट से आपने पेनिकल जो बाली है उसको सेलेक्ट कर लिया। आप उसको क्या करना है, उसको कुछ उसके जो बाली है ना उसको आप सेलेक्ट कीजिए, उसको धूप में सुखा लीजिए और उसको अच्छे से धूप में थोड़ा सन ड्राई कर लीजिए, जिसमें मॉइस्चर परसेंट करीब 10 से 12%, 14%। आपको पता होगा, अनुभव होगा, आप अपने गांव घर में करते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना परसेंट हम कितना सुखाएंगे जिससे हम अपने सीड को स्टोर कर सके, रख सके। आपको सुखा के रख लेना है। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, जो हम लोग नर्सरी डालते हैं ना, जो बेंगा जिसको बोलते हैं, आपको वो पेन जो आपने पेनिकल 100 पेनिकल प्लांट से सेलेक्ट किया है ना, उसको आपको लेना है। वो जो जैसे मान लीजिए ये पेनिकल है, ये बाली है, जो आपको आपने इसको हार्वेस्ट करके अपने ड्राई करके रखा हुआ था। अब इसको क्या करना है, नर्सरी लगाने में इसके सीड को नहीं निकालना है, इस बस ऐसे बाली को ऐसे मिट्टी में इसको दबा देना है। ऐसे सभी बाली को दबा दीजिए। फिर उसमें जो ट्रांसप्लांटिंग का जो समय होता है वो 20 से 25 दिन में, 21 दिन में, जो भी आप लोग करते होंगे विदिन 1। हाँ, और फिर वो क्या करना है कि उस नर्सरी में से जो पेनिकल में से जो सीड प्लांट निकलेगा
उसको आप अप्रूव कर लीजिए। हर एक बाली के प्लांट को अप्रूव करिए, लेकिन सभी बाली को एक में मिक्स मत करिए। जैसे एक बाली से मान लीजिए आपको 100 पौधे निकले, 100-200 पौधे निकले, तो उसका आप एक छोटा सा 2-3 मीटर का रो बना लीजिए। आप उसमें रोपाई कर दीजिए। जैसे एक पेनिकल बाली से मान लीजिए आपका 2 रो लगा 3 मीटर का, तो आप उसको रोपाई कर लीजिए। फिर दूसरे पेनिकल से 2 रो और लगा दीजिए। मतलब सेम रो से नहीं करना है, 2 रो लगा दिया आपने, उस पेनिकल में अगर सीड बचा है तो उसको वहीं पे गाड़ दीजिए। मतलब आगे दूसरे वाले रो में मत लगाइए, दूसरे वाले रो में दूसरे पेनिकल का लगाइए। इससे आपको जितना भी मान लीजिए 100-200 जितना भी रो लगाना है, आप जितने लेवल पे खेती करना चाहते हैं, मतलब जैसे बीघे में करना चाहते हैं, आपको जितना सीड का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लगा लीजिए। आपको एक आइडिया अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ, इतने एरिया में हमको इतना सीड मिल जाएगा, जो हमारे 1 बीघे के लिए, 2 बीघे के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए ये सफिशिएंट होगा, इनफ होगा। तो क्या करना है कि आपने ट्रांसप्लांटिंग मतलब रोपाई कर दिया और एक एक पेनिकल से एक एक लाइन, 2-2 लाइन लगा के, अब आप क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मल खेती करते हैं ना, खाद फर्टिलाइजर जो भी डालते हैं, अब उस वाले प्लॉट में, फील्ड में डालते रहिए। अब आपको क्या होगा, जब प्लांट फ्लावरिंग में आएगा, मतलब वो जो पोलन निकलेगा और मैच्योरिटी होगा, जब मैच्योर होगा तो आपको उस फील्ड में जाना है, देखना है कि जिस मतलब आपने एक पेनिकल से 2 रो लगाया है, 2 रो में से देखना है कि सब प्लांट एक जैसे दिख रहे हैं ना, कोई प्लांट अलग तो नहीं दिख रहा है। अगर जो प्लांट अलग दिख रहा है उसके पूरे रो को ही हटा दीजिए। जैसे एक 10 मान लीजिए एक रो में 10 प्लांट आपने लगाया है, 10 प्लांट, 9 प्लांट आपको एकदम समान दिख रहा है और एक प्लांट आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, मतलब दोनों हर 9 प्लांट से अलग दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, पूरे रो को काट के फेंक दीजिए, हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं आपका। फिर दूसरे रो में देखेंगे कि हाँ नहीं, सबका एक प्लांट बराबर है, तो उसके सीड को आप हार्वेस्ट कर लीजिए और उसके सीड को हार्वेस्ट करके मिक्स करके आप ऐसे हर एक रो का देख लीजिए कि मतलब सभी में प्लांट बराबर है। जिस जिस रो में प्लांट बराबर नहीं होंगे, मतलब जो देखने में फिनोटिकली देखने में अच्छे नहीं होंगे, कुछ उसमें दिक्कत होगा, जो कुछ वेरिएशन होगा, विभिन्नता होगी, उसको आप काट के फिर सारे सीड को, मतलब उसके लाइन को हार्वेस्ट करके सीड को मिक्स कर लीजिए, बल्क कर लीजिए। फिर उसको आप अगले जनरेशन में, अगले सीजन में लगाइए। वो जैसे आपका एक नए बीज की तरह, वो भी जो बीज होगा वो नए बीज की तरह एक वर्क होगा, यूज होगा, जिससे आपका मतलब हर बार अगर आप यही प्रोसेस अगर अपनाते हैं ना, तो आप खुद करके देख लीजिएगा, आपके जितना आप 1 हेक्टेयर या 1 बीघे में खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, वो अगर हर बार नए सीड लगाते हैं तो आपका 10 से 15% यील्ड जो उपज होता है वो बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही मतलब सिंपल तरीका है, जैसे आप खरीद सकते हैं, मतलब आप कर सकते हैं अपने, अगर आप कहीं दूर के हैं। जैसे ये हम लोग बीएचयू में है, सौरभ भाई एग्रोनॉमी से पीएचडी करते हैं, हम लोग बीएचयू में है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सीड का कैसे प्रोडक्शन होता है। यहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, कोई प्रोफेसर सर्स हैं, सर लोग हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं फार्मर्स को लेके। सीड जो की क्वालिटी होती है बहुत इम्प्रूव, मतलब अच्छी क्वालिटी की सीड मिलता है। अगर बीएचयू के आसपास साइट के हैं, अगर आप ये चीजें नहीं करना चाहते हो, आप यहाँ से सीड लेके जाइए, आपको पता भी होगा। आप में भी कुछ लोग इधर के एरिया के लोग होंगे तो उनको बीएचयू का क्वालिटी पता होगा, सीड का क्वालिटी कैसा होता है। अगर कोई फार्मर्स असमर्थ है कि दूर है, नहीं ले पा रहा है, या पैसे की दिक्कत है, उसको सीड नहीं खरीद पा रहा, तो आप इस तरीके से अपने उपज को जो बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत ज्ञानवर्धक ये चर्चा रहा। और जहाँ तक की बात है किसान भाइयों के लिए कि अगर ये तरीका ये सीख जाएं तो अपना खुद जैसे गांव स्तर पे एक अलग से ही बीज सेंटर खोल सकते हैं। जो थोड़ा सा जागरूक किसान है वो जाके और चाहेगा तो बीज सेंटर खोल सकता है और काफी अच्छी आमदनी भी कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी उसको सावधानियां बरतनी पड़ेगी और सीड क्वालिटी अच्छा करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए तो हम लोग भी कर सकते हैं, यहाँ आएंगे बात करेंगे तो हो सकता है। दूसरी एक मेरे मन में और बात है, अपने यहाँ जो बीएचयू में नर्सरी है, तो नर्सरी में आम और अमरूद और बेल ये सारे पौधे मिलना स्टार्ट हो चुके हैं आज 1 अगस्त से। तो आप किसान भाई अगर आना चाहें तो आके वहाँ से भी उन्नतशील जो भी वैरायटी है आप ले जा सकते हैं और
आप बहुत अच्छा, जैसे कि यहाँ की वेराइटीज़ हैं कुछ कुछ, तो आप उसको ले जाके लगाएंगे और बहुत सही आपका जो बाग बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। तो यही सब हम लोग बात करते हुए वीडियो को अंत करना चाहेंगे। फिर से मैं एक बार विशाल जी को धन्यवाद करूंगा कि आए आए हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पे, और इतना अच्छा किया। आप लोग से मैं निवेदन ये करूंगा कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बाकी किसान भाइयों तक हम लोगों की बातें पहुंच सकें और उन लोग को भी थोड़ा सा लाभ मिले। धन्यवाद। अगर जो भी किसान भाई अगर ये चीज़ें करना चाहता है, जैसे हमने अभी पहले बात किया, थोड़ी देर पहले वीडियो में बात किया, तो आप हमारे भाई के चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा। हम आप लोग को चाहे मतलब एक ईजी वे में, एक ईजी तरीके से आपको बताने का या कैसे करते हैं वो समझाएंगे। अगर हो सकेगा तो हम लोग आपके फील्ड पे भी आके मतलब विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग आपके लिए ही काम करते हैं। हम लोग आज पीएचडी कर रहे हैं, आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे। तो साइंटिस्ट का क्या काम होता है कि फार्मर्स के लिए ही काम करना है, तो हम लोग आपके लिए ही काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का इतना वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।